हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र फ्रॉम डीएसएल लर्निंग डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आप एग्जाम की तैयारी करते हो ना। आपके एग्जाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड्स पूछे जाते हैं ना। तो आज मैं वह चीज ले रहा हूं जो आपके एग्जाम में यहां से पढ़ोगे हूबहू एग्जाम में आएगा। जो मैं आपको दे रहा हूं एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, रिपीटेड वोकेबलरी है। तो अगर एक बार आपने इसे याद कर लिया ना तो आपको कभी भी एग्जाम में एंटोनिम्स का दिक्कत नहीं होगा। मेरे साथ बोलते रहिए, आप आजमाइए भी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, आप उसे करके देखने का प्रयास करना। जैसे देखो लिखा एंटोनिम्स, अब इस एंटोनिम्स को ना एक बार करने का प्रयास करें, देखो करके कि आपको बनता है क्या। जैसे बहुत आसान वर्ड है एरोगेंट। मुझे पता है कि आपको एरोगेंट का मतलब आता होगा, लेकिन क्या आप इसमें से आंसर निकाल सकते हो? क्या एरोगेंट का आंसर निकाल सकते हो? अब यहाँ पे देखो हमने सबका हिंदी भी लिख दिया। क्यों पता है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इसमें देख लो कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है, फिर बाद में आंसर बता दूंगा। एरोगेंट आपको पहचानना सिखा रहा हूं। बेसिकली मेरा तरीका ये नहीं है कि आपको गुमराह, अभी आपका बेसिक है, अभी मेन क्लास नहीं। अभी सबसे पहले आपको सिनोनिम सेंटोनिम से अवगत कराऊं। जैसे एरोगेंट एक वर्ड है, अब एरोगेंट का हिंदी नहीं बता रहा, लेकिन हमने चारों का हिंदी लिख दिया हूं ताकि आपको यहाँ पे जैसे मोडेस्ट है तो मोडेस्ट का मतलब नम्र भी होता है, हमने हिंदी आपको लिख दिया। अब आपको देखना है कि इस चारों में आंसर कौन सा होगा। तो आपने आंसर निकाल लिया होगा इसका कि भाई एरोगेंट का आंसर मोडेस्ट होगा, जिसका हिंदी यहाँ पे देखो लिख दिया हूं कि एरोगेंट का मतलब हिमानी, अहंकारी, घमंडी, और मोडेस्ट मतलब विनीत, देख रहे हो, शालीन, विनम्र, है ना, नम्र। तो ये ही इसका आंसर होगा बी पॉइंट। आपको मैं अभी सिखा रहा हूं कि एंटोनिम्स कैसे निकालते हैं। मैं आपको दिमाग पे बोझ नहीं देना चाहता, पहले आपको सिखाना चाहता हूं कि एंटोनिम्स होता क्या है, कैसे आंसर निकालते हैं। तो मेरे साथ देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑलवेज। ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो एग्जाम से उठाया हूं, ACH, ASL से लेकर के MTS से लेकर के UPSC से लेकर के SSC, ये सारे एग्जाम में कहीं नहीं पूछे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लगता है कि आंसर सही दे रहे हैं और फिर जाके गलत हो जाता है। जैसे ऑलवेज है, अब ऑलवेज का हमने देखो यहाँ पे क्या किया, ऑलवेज का हिंदी नहीं लिखा हूं, हमने यहाँ पे चारों का हिंदी लिख दिया कि क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? ऑलवेज का हिंदी क्या, इसका एंटोनिम्स उल्टा नेवर हो सकता है, क्या इसका उल्टा समटाइम्स हो सकता है, क्या इसका उल्टा एनी टाइम हो सकता है, क्या उसका सेल्डम हो सकता है? बिल्कुल सही पहचाना। इसका आंसर ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। क्या होता है बेटा? हमेशा। तो इसका आंसर जाहिर सी हो जाएगा कभी कभार। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। देखिए इसका आंसर है यदा कदा, कभी कभार, है ना, कभी कभार। और कभी कभार का मतलब होगा सेल्डम, एक नेगेटिव वर्ड है, सेल्डम के साथ नो नॉट नहीं लगता। आई सेल्डम गो देयर, इसका मतलब मैं वहां ना के बराबर जाता हूं, कभी कभार जाता हूं। देखिए लिखा हुआ है ऑलवेज, सदैव, हमेशा, सर्वदा, और सेल्डम का मतलब कभी कभार, यदा कदा, यही इसका आंसर होगा। तो आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं एंटोनिम्स है क्या। ये डीएसएल लर्निंग उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो बच्चा एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो बच्चा सीखना चाहता है, अंग्रेजी आगे बढ़ना चाहता है। यहां पे आप सीखोगे कि एंटोनिम्स क्या होता है। अगला आप ढूंढिए, है ना, ऑथेंटिक का एंटोनिम्स क्या होगा, ऑथेंटिक का उल्टा क्या होगा। चारों का हिंदी दिया हुआ है, इसमें से आपको आंसर निकालना, हिंदी भी लिख दिया हूं, अंग्रेजी भी लिखा हुआ है। आपको इतना हेल्प कर रहा हूं, हमने यहां पे छुपाया नहीं हिंदी, ताकि आपको हो सकता है हिंदी ना आए, अभी आपका लर्निंग एटीट्यूड है, अभी आप सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हो। जल्दी से फटाफट देखो इसको, जल्दी से कर करके ऑथेंटिक का रियल आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से देखो। आपने कर लिया होगा, देख लेते हैं इसका आंसर। ऑथेंटिक का आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि ऑथेंटिक का मतलब प्रमाणिक। इतना बढ़िया से लिखा हूं कि हर बच्चा सीख जाएगा अंग्रेजी, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो एंटोनिम्स नहीं निकाल पाएगा। तो ऑथेंटिक का आंसर फॉल्स होगा। आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा, बहुत ही बढ़िया तैयारी। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो फटाफट मेरे साथ, देखो असेंड। असेंड का आप आंसर निकालो कि असेंड का आंसर कौन सा होगा। क्लाइंब होगा, डिसेंड होगा, सोर होगा, राइज होगा, सबका हिंदी लिखा है। आपका मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य आपको सिखाना, आपको पढ़ा नहीं रहा। आई डोंट वांट टू टीच यू, जस्ट आई वांट टू मेक यू लर्न। मैं आपको सिखा देना चाहता हूं, पढ़ाना नहीं चाहता। एंटोनिम ढूंढना, उल्टा ढूंढना है। तो असेंड का उल्टा आपने लगा दिया होगा कि डिसेंड होगा। असेंड का मतलब चढ़ना, डिसेंड का मतलब उतरना। हम सब यहां पे दे रहे हैं असेंड आरोहण करना, ऊपर जाना, और डिसेंड का मतलब नीचे उतरना। क्लाइंब का मतलब चढ़ना होता है, सोर मतलब ऊंची उड़ान भरना, राइज मतलब वृद्धि करना। आप देख पा रहे होंगे। अगला देखिए अभोर। अभोर का राइट आंसर कौन सा होगा? आपने शायद निकाल भी लिया होगा। अभोर का एंटोनिम्स उल्टा बनाना है, उल्टा। भाई अभोर का उल्टा क्या होगा? तो अभोर का उल्टा आपने बना दिया होगा,
होगा, आप जल्दी से बड़ा देखिए, बड़ा ही आपको सिखाने, मैं बेसिकली आपको एंटोनिम सिखाना चाहता हूं कि भाई उल्टा कैसे पकड़ते हैं, उल्टा कैसे ढूंढते हैं। अभर का मतलब घृणा होता है, नापसंद होता है, तो आपने आंसर निकाल दिया होगा, बहुत बढ़िया। देखिए अभर का मतलब उल्टा होगा लव, अभर का मतलब घृणा करना और लव का मतलब मोहब्बत करना, बाकी सब आप लिखा हुआ है ही, आप देख ही पा रहे होंगे। बहुत ही बढ़िया तैयारी आप मेरे साथ कर रहे हैं। अगला देखिए आप पॉइंट, अब पॉइंट का उल्टा क्या होगा, आपको उल्टा ढूंढना है। मुझे पता आप ढूंढ पा रहे होंगे, कर पा रहे होंगे। क्या आप पॉइंट का उल्टा रिवार्ड हो सकता है, क्या आप पॉइंट का उल्टा एल्ड हो सकता है, क्या आप पॉइंट का उल्टा डिसोनेट हो सकता है, क्या आप पॉइंट का उल्टा डिसमिस हो सकता है, यही चीज आपको तलाशना है। राइट आंसर क्या होगा उसको देखिए, डिसमिस। अब पॉइंट का मतलब होता है नियुक्ति करना और डिसमिस का मतलब होता है पदच्युत करना, हटा देना। यानी बहुत बढ़िया आप खोज पा रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको सिखाना चाहता हूं एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का एंटोनिम्स क्या होगा, उल्टा क्या होगा, जल्दी देखिए। अब कहोगे सर एक्यूजेशन ही नहीं पता है, कोई बात नहीं, इसमें देखो जरा सा, कोशिश करो, दिमाग लगाओ कि एक्यूजेशन का उल्टा एंटोनिम्स क्या कंप्लेंट हो सकता है, क्या फेलिसिटेशन हो सकता है, क्या एक्सल्पिटेशन हो सकता है, क्या इनकरेजमेंट हो सकता है। जल्दी से देखिए इसका आंसर, और देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक्सल्पिटेशन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सफाई देना। एक्यूजेशन का मतलब आरोप, दोषारोपण, और इसका मतलब होता है दोष मुक्ति। बहुत बढ़िया। अगला देखिए जल्दी से, अबरप्ट। अबरप्ट का मतलब होता है, नहीं जाऊंगा, अबरप्ट का आंसर देखिए क्या होगा, एंटोनिम्स ढूंढना है, उल्टा ढूंढना है आपको कि भाई अबरप्ट का उल्टा क्या होगा। हमने देखा आपको आसान से आसान और टफ से टफ दे रहा हूं, ताकि अबरप्ट रैपिड हो सकता है क्या, कॉन्क्रीट हो सकता है क्या, अबसेक्योर हो सकता है क्या, ग्रेजुअल हो सकता है क्या, तो आपको देखना है। चारों का हिंदी लिखा हूं। एक्चुअली ना मेरा मकसद है आपको सिखा देना कि एंटोनिम्स कैसे निकालते हैं। सबका पता है, फिर भी गलती हो जाता है अगर एक नहीं पता तो। इस तरह से आपको दिमाग में लगाना चाहिए। एग्जाम निकालना बहुत कष्ट तो नहीं होता, बहुत टफ तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा जरूर होता है। आपको थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप एग्जाम में पास करना चाहते हैं तो। अब्रप्ट का आंसर ग्रेजुअल होगा। अब्रप्ट का मतलब होता है कभी कभार आकस्मिक, और ग्रेजुअल का मतलब होता है क्रमिक रूप से, लगातार रूप से ग्रेजुअली काम हो रहा है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सलरेट। एक्सलरेट का उल्टा क्या होगा, एक्सलरेट का आखिर एंटोनिम्स क्या होगा, यही तो ढूंढना है आपको कि एक्सलरेट का एंटोनिम्स। यहां देखिए दिया है डिमिनिश, यहां देखिए दिया है क्विकन, या दिया डिले, या फिर डिसेंट। तो एक्सलरेट का उल्टा एंटोनिम्स क्या हो सकता है, जल्दी से देखिए, सबका आंसर किया हुआ है, आप सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इसका आंसर ढूंढिए फटाफट जल्दी से, और देखिए इसका आंसर है कि एक्सलरेट का आंसर होगा डिमिनिश। यानी एक्सलरेट का मतलब होता है बढ़ाना, है ना। आप हमेशा एक्सलेट पर चलते हो, एक्सलेटर बोलते हो ना, जो सीढ़ियां होती है जो ऊपर चढ़ता है, तो एक्सलरेट मतलब ऊपर ले जाना, ऊपर चढ़ाना, और डिमिनिश का मतलब घटाना, नीचे आ जाना। तो यहाँ पे आप आंसर निकाल पा रहे हो। जल्दी से देखो अगला क्वेश्चन है ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का आंसर कौन हो सकता है, क्या सबऑर्डिनेशन हो सकता है, क्या कन्फॉर्मिटी हो सकता है, क्या स्लेवरी हो सकता है, या क्या डिपेंडेंस हो सकता है। तो जल्दी से इसका आंसर देखिए ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का राइट आंसर क्या हो सकता है मेरे दोस्त, यहां देखिए ऑटोनोमी का आंसर है डिपेंडेंस। यानी कि ऑटोनोमी का मतलब स्वायत्त, नहीं बोलते यूपीएससी इज एन ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त संस्था, जिसका डिसीजन किसी पर नहीं, खुद से फैसला लेता हो, और डिपेंडेंस है जो निर्भर हो। तो इस तरह से आप कर रहे हो, और मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, एंटोनिम्स उल्टा निकालना सिखा रहा हूं। आपने किया होगा। अगर देखो अलाइट, अलाइट का उल्टा क्या होगा, जल्दी बताना है। अलाइट का उल्टा क्या होगा, डिसइम्बार्क होगा, इम्बार्क होगा, इम्बाम होगा, अलाइन होगा, क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी बताना है आपको। मुझे भरोसा है, चारों का आंसर दिया है, चारों का हिंदी लिखा है, इसका नहीं लिखा। एंटोनिम्स आपको सिखाना चाहता हूं मैं चाहता हूं आप सीखो उल्टा कैसे निकालते हैं, फैला दो दोस्तों में, ताकि हर बच्चा सीखे एंटोनिम्स निकालना, उल्टा निकालना। एंटोनिम्स का अलाइट, अलाइट का मतलब होता है प्रकाश में, नीचे आना। इम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना। इम्बार्क आपको पढ़ाया होगा, इम्बार्क, कुत्ता बार्क किया तो इम्बार्क हो गया, जहाज पे चढ़ गए, तो इम्बार्क का मतलब चढ़ना होता है। तो यहाँ पे आप देखा होगा आपने आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, एप्रोप्रिएट का उल्टा क्या होगा। एप्रोप्रिएट तो आता है सर, तो उल्टा बताइए जल्दी से, जल्दी से उल्टा बताइए कि भाई इसका उल्टा शब्द क्या हो सकता है। आप जरा गौर से देखिए, और देखिए इसका उल्टा हो सकता है अंडरसर्व्ड। यानी कि अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, सटीक, सटीक होता है, और
अंडर, देख रहे हो आप यहाँ पे क्या कोर्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अंडर सर्व्ड का मतलब होता है अयोग्य, यानी अंडर सर्व्ड है, अयोग्य है, अनुपयुक्त है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए अक्वेट, अक्वेट का उल्टा क्या होगा भाई मेरे दोस्त, अक्वेट का उल्टा क्या हो सकता है, जल्दी देखिए। अक्वेट, अक्वेट का मतलब क्या होगा पता है आपको, बताऊंगा अभी। अक्वेट चारों का हिंदी लिखा है, जल्दी से सोचिए, दिमाग लगाइए, इसमें हलचल मचाइए, दिमाग को शांत मत छोड़िए, हलचल करिए दिमाग में, तब आपको आंसर निकल के आएगा। अक्वेट का मतलब होता है कंडेम, अक्वेट का मतलब निर्दोष ठहराना, रिहा करना, और कंडेम का मतलब अपराधी ठहराना, निंदा करना, दंड करना को कंडेम बोलते हैं। तो कंडेम का मतलब कंडेमन नहीं पढ़ना है, कंडेम पढ़ना है, एन चुप रहता है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, एमेच्योर, एमेच्योर का उल्टा क्या हो सकता है, एमेच्योर, एमेच्योर का उल्टा क्या हो सकता है, जल्दी देखना है। इगोइस्ट है, टोटल है, इंडिविजुअल है, प्रोफेशनल है, आपको बताना है इसका आंसर एमेच्योर का कौन सा होगा। मुझे भरोसा आप कर पा रहे होंगे, ये बहुत ही बढ़िया है। मैं सिखाना चाहता हूं एंटोनिम्स कि कैसे पकड़ते हैं, चारों का हिंदी लिखा सिखाने का लक्ष्य है मेरा, ताकि आप सीख पाओ। मेरा मकसद है आपके दिमाग तक पहुंचना, आपके दिमाग से हर बच्चे को सिखा देना। एमेच्योर का मतलब होता है शौकीन, एमेच्योर का शौकीन व्यक्ति, एमेच्योर मतलब होता है अव्यवसायी, शौकीन इस तरह का इसमें। और प्रोफेशनल मतलब पेशेवर, यानी कि जो एमेच्योर है शौकीन टाइप का, और प्रोफेशनल जो है पेशेवर है, बिल्कुल ही प्रोफेशनल, बिल्कुल निपुण है, अनुभवी व्यक्ति है, प्रोफेशनल काम करता है। इस तरह से देखो अगला क्वेश्चन है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी अगर आपने एक एक करके पूरा क्वेश्चन किया ना तो 60 वर्ड आपके गुलाम हो जाएंगे। एक 60 वर्ड 60 शब्द आपको आ जाएगा। एडवर्सिटी का मतलब आप देखो, एडवर्सिटी का उल्टा क्या हो सकता है, एडवर्सिटी का उल्टा विरोध, ये विलोम ढूंढना है, एंटोनिम्स ढूंढना है। जल्दी से देखिए, प्रोस्पेरिटी मुझे पता था आप आंसर यही लगाओगे। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य, गरीबी, तंगहाली, और प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है सौभाग्यशाली, समृद्धि। इस तरह से आप देख पा रहे हो। सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। क्या पता इस 60 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आ ही जाए, क्या पता कि डीएसए लर्निंग में पढ़ाया हुआ 60 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पीटी में आ जाए। ये जरूर आ सकता है, इसको जरूर पढ़िए और दोस्तों के साथ मिल करके पूछिए, और देखिए कि आपके दोस्त ने इसे सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, शेयर किया कि नहीं किया। ये चाहो तो आप शेयर करिए। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपको बढ़ावा करवाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।